टीम होटल्स की मैनेजर पूछती है कि आप मुझसे $20,000 ले लो और मेरे भाई से शादी कर दो ताकि मेरे भाई को इजीली पीआर मिल सके कनाडा। I heard I could make $20,000 if I wanted to marry the manager's brother here. Can I start that process? ये बात सोशल मीडिया पे फैल जाती है और पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन चालू कर देती है। तो देखो भाई, ये न्यूज़ आ रही है ओंटारियो के प्रिंस एडवर्ड काउंटी। वहाँ पे एक 17 साल की कनेडियन लड़की को टेक्स्ट आता है स्नैपचैट पे उसकी इंडियन मैनेजर से कि डू यू हैव अ बॉयफ्रेंड। वो रिप्लाई करती है कि नो। उसके बाद इंडियन मैनेजर दोबारा से उसको रिप्लाई करती है कि डू यू वांट अ इंडियन बॉयफ्रेंड। तो रिप्लाई करती है कि कितने साल का है। तो कहती है कि 25 ईयर्स ओल्ड। तो ये रिप्लाई करती है मैं तो सिर्फ 17 साल की हूँ। और उसके बाद ये रिप्लाई करती है क्या वो हमारे साथ काम करता है टीम होटल्स में। तब उसकी इंडियन मैनेजर रिप्लाई करती है कि एक्चुअली वो अपने भाई के लिए एक कनेडियन लड़की को ढूंढ रही है जो कि उसके साथ शादी कर सके और वो उसके लिए 15 से $20,000 देने के लिए तैयार है। तो इस इंसिडेंट के बाद वो लड़की अपनी दूसरी मैनेजर को रीच आउट करती है, वो भी इंडियन मैनेजर होती है, और उसको सब चीज़ के बारे में बताती है कि वो मैनेजर मुझे ऐसे बोल रही है। और ये वाली मैनेजर भी उसे कन्विंस करना शुरू कर देती है कि देखो वो मजाक नहीं कर रही है दूसरी मैनेजर, वो सच में अपने भाई के लिए किसी को ढूंढ रही है जो कि उसे प्यार दिला सके और तुम्हें वो लड़का पसंद आएगा वगैरह वगैरह, तुम उससे शादी कर लो, है ना। उसके बाद क्या होता है कि लड़की उसको बोलती है कि ये तो कम्प्लीटली इलीगल है, मैं भी 17 साल की हूँ। उस मैनेजर का रिप्लाई आता है, उसे मैनिपुलेट करना शुरू कर देती है कि भाई तुम 16 साल से ऊपर हो और अब तुम्हें सिर्फ गार्जियन का कंसेंट चाहिए और ये कम्प्लीटली इलीगल नहीं है, ये लीगल होगा। फिर वो रिप्लाई करती है कि वो ऑलरेडी 4 लोगों को जानती है जो कि ये सेम चीज़ कर रहे हैं, पैसे लेके और शादी करना, ये सेम चीज़ कर रहे हैं। और उनमें से एक जेल गया है क्योंकि उसने किसी को बता दिया था और जिसको उसने बताया उसने पुलिस को बुला दिया। तो बेसिकली बस वो कन्विंस करना चाहती थी कि किसी तरह ये कनेडियन लड़की उसके भाई से शादी कर ले ताकि उसे पीआर मिल सके। पर कनेडियन लड़की मानती नहीं है, वो कहती है कि भाई दिस इज़ कम्प्लीटली इलीगल, मैं अपनी जॉब क्विट कर रही हूँ, और वो अपनी जॉब छोड़ देती है। तो देखो ये बात यहीं ख़त्म नहीं होती है। वो लड़की अपने अंकल के पास जाती है, पता चलता है कि उस लड़की के फादर नहीं है, इसलिए अपने अंकल के पास जाती है और अंकल को सारे स्क्रीनशॉट और स्टोरी समझाती है कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसके अंकल को ये बात काफ़ी ज़्यादा सीरियस लगती है और उसके अंकल उस स्क्रीनशॉट को सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देते हैं, जो कि कुछ दिनों में काफ़ी वायरल हो जाती है। वो इतनी ज़्यादा वायरल हो जाती है कि एक रिबल न्यूज़ की जर्नलिस्ट उस टीम होटल्स के बाहर चली जाती है उस न्यूज़ को कवर करने के लिए, और वो एक स्टिंग ऑपरेशन भी करती है जिसमें वो अंदर जाती है कैमरा छुपा के, जिसमें वो टीम होटल्स के एम्प्लॉय से पूछती है कि मैंने सुना है यहाँ पे मैनेजर अपने भाई के लिए किसी कनेडियन लड़की को ढूंढ रही है जो कि उसके शादी कर सके और उसे वो पैसे भी दे रहे हैं। तो जर्नलिस्ट कहती है कि मैं तैयार हूँ, ये प्रोसेस कैसे स्टार्ट होगा मुझे बता दो। I heard I could make $20,000 if I wanted to marry the manager's brother here. Can I start that process? I don't have any comments on that. You have no comments on it? So is it true or not? I'm not sure. Pardon me? No comments on that. No comments. So you're saying it's potentially true then by not saying it's not true. No comment. Are you the manager? No. No. She's the lady. She's the girl. That's the one that's offering $20,000 to marry her brother? You're not sure? No? Okay. Thanks anyway. तो कुछ टाइम बाद टीम होटल्स वाले पुलिस को कॉल कर देते हैं कि भाई एक लड़की ट्रेसपासिंग करके टीम होटल्स के अंदर आ रही है, रिकॉर्डिंग कर रही है जो कि कम्प्लीटली इलीगल है। तो पुलिस वाले जब आते हैं वो उल्टा टीम होटल्स के एम्प्लॉय को भी डांटने लग जाते हैं कि कंप्लीट कुछ भी इलीगल नहीं है। The owner called, but he's not here. So he's claiming that that gentleman who was trespassed came into the store. Not the gentleman, the lady. What lady? The one who's holding the. Yeah. And what's wrong with that? So he said that no one, like, she's trespassing in the private property. How is she trespassing? He was like standing in the lobby. She is an independent journalist. She was never trespassed from this property, and she has her 100% rights to be here. Just because your boss doesn't like the fact that an independent journalist is in here video recording, that's not up to him. She has the right to do that. I can call him. I'm not going to, no, I'm not going to talk to him. You tell him that she has all the right to be here. I'm not going to entertain that. You tell that to Mohammed. I'm sorry if I'm being crass with you, but you relay that to Mohammed that I'm not even entertaining that portion of it, of this lady being here. If any media is It doesn't matter. They have. न्यूज़ ये आ रही है कि उस मैनेजर को निकाल दिया गया है, पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन चालू कर दी है। तो देखो भाई, ये जो भी इंडियंस हैं जो कि पीआर के लिए किसी भी हद तक जा रहे हैं,
पीआर लीगली लो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम अपनी मेहनत करो। आई नो 2025 अभी इस टाइम पे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है पीआर को लेके, इतने ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी स्टेप उठा लो तुम, क्योंकि एक इंडियन अगर कुछ गलत स्टेप उठाता है और वो जनता तक पहुंचती है बात, तो उस एक इंडियन के कारण सारे इंडियंस का नाम खराब होता है। क्योंकि जब ऐसी न्यूज़ बाहर आती हैं तो हमें भी बाहर जाते टाइम फील होता है, जब हमारे सामने गोरे अंग्रेज दिख रहे होते हैं, वो हमें किस नज़रिए से देखते हैं ये हमें फील होता है। और ये बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि हमारे कुछ 10% इंडियंस कुछ गलत काम करते हैं और जो पूरे 90% इंडियन जो कि कनाडा में हैं उनका नाम इस चीज़ से ख़राब होता है। तो ये ऐसी घटिया हरकत ना करी जाए और हर चीज़ लीगली करी जाए, सब्र के साथ करी जाए। इतनी भी क्या ज़रूरत है, मतलब कि पीआर इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, इट्स नॉट अ लाइफ। तो इसको अपनी लाइफ ना बनाओ, ये एक पार्ट ऑफ लाइफ है। ज़िंदगी में एक प्लान होना चाहिए कि क्या करना है, एक प्लान ए, एक प्लान बी। तो अगर प्लान ए पीआर लेना है तो प्लान बी भी होना चाहिए कि अगर पीआर ना मिली तो। अभी एक और न्यूज़ भी आ रही है कि मिसिसागा में किसी ने एक ग्राफिटी बनाई है जिस पे लिखा है इंडियन रैट्स। तो जो कैनेडियंस हैं उनके अंदर इंडियंस के लिए हेट बढ़ता जा रहा है इन्हीं सब न्यूज़ के कारण, जो कि वायरल हो जाती हैं। क्योंकि जो कैनेडियन है ना, जो न्यूज़ वाले हैं, बस वो बैठे हुए हैं कि कुछ इंडियंस गलत कदम उठाए, कुछ इंडियंस गलत करें और वो सोशल मीडिया पे उसे पोस्ट कर दें, बस ताकि उनका नाम खराब हो जाए। और मोस्टली हो चुका है, क्योंकि अभी रिसेंटली सबको पता होगा कि टोरंटो में कैनेडियंस ने एक रैली निकाली थी कि इंडियंस को वापस भगाया जाए, इंडियंस को वापस अपने देश भेज दिया जाए, क्योंकि यहाँ पे हर जगह मोस्टली इंडियंस काम करते नजर आ रहे हैं। और पॉलिटिक्स इतना है कि इंडियंस ही इंडियंस को आगे रेफर करते हैं, वो उनको लगाते हैं। जो कैनेडियंस हैं उनको जॉब्स नहीं मिल रही हैं, ये सब कुछ, मतलब ये वगैरह वगैरह ये सब चीज़ें चल रही हैं। तो इसीलिए अगर इंडियंस ऐसे हरकतें ना करें, ऐसी घटिया हरकत ना करें, तो हमारे जो बाकी इंडियंस जो कनाडा में लीगली चल रहे हैं उनको दिक्कत ना आए। तो बस यही बात बोलना चाहूँगा कि पीआर इज़ नॉट अ लाइफ, पीआर इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ। उसको अपनी लाइफ में होना है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय। Because franchise owners have really been taking advantage of the temporary foreign worker program, and specifically LMIAs, Labor Market Impact Assessments, which allow for the employer to receive federal government funding to hire temporary foreign workers.